ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका सीए, आप ही का दोस्त। आज लेक्चर नंबर 7, चैप्टर 13, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ACCA, F2, नॉलेज लेवल। लास्ट लेक्चर बेटे, आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। आइए हम सब इस चैप्टर के थ्रू कुछ और नई बातों को सीखें। 80 to 89, 90% I have already completed in lecture number 6, up to lecture number 6. But still I want to discuss, एक दो बातें और छोटी छोटी सी रह गई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ACCA, F2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटे, मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर्स में बड़े सारे परफॉर्मेंस मेजर्स की बातें की, हमने बड़ी सारी परफॉर्मेंस मेजर्स डिस्कस किए। फर्स्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस मेजरमेंट, व्हाई आई वांट टू डू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और उसके बाद धीरे 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 मैंने आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स बताए, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स बताए। देन आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट इन रिगार्ड टू कस्टमाइज परफॉर्मेंस मेजर्स। और धीरे धीरे हमारा काफिला बढ़ा और लेक्चर 6 तक हमने नॉन प्रॉफिटेबल एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी की बातें की, 3 E's की बातें की, वैल्यू फॉर मनी की बातें की। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई हैव टोल्ड यू दैट वो आप एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जरूर करना। आप सबने किया होगा इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, no doubt this is the last lecture of chapter number 13, that is work, that is performance measurement। लेकिन बड़ा ही इजी सा है। कहते हैं बहुत सारी बातें तो मैंने बता ही दी आपको, but still there are some other measures on the basis of that we can judge that whether that company, whether that organization, whether that entity is doing good or not। तो मैं आज उन दो अलग से छोटे से पहलुओं की बात करूंगा। आई वॉन्ट टू टॉक इन रिगार्ड टू दोज 2 एस्पेक्ट्स, दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन। वेदर कॉस्ट कंट्रोल इज सेम एज कॉस्ट रिडक्शन, क्या कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बिल्कुल बराबर है? वेदर दे आर बोथ सेम। So I want to find out today what is the meaning of cost control. I think we have already discussed what I mean by cost control. So on the basis of cost control and on the basis of cost reduction, I want to find out that whether those companies are doing good or not, whether क्या उनकी performance कैसी है। तो आइए जी, आइए दोस्त, मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैंने लिखा अदर टूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कुछ दूसरी बातें परफॉर्मेंस मेजरमेंट को लेकर। पहली बात जो मैंने लिखी, पहला घड़ा जो मैंने प्रिपेयर किया, आप सब बना रहे हैं। फर्स्ट इज द कॉस्ट कंट्रोल विच वी हैव डिस्कस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट कंट्रोल की बातें की, हमने टारगेट्स प्रिपेयर किए, बजट्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, एक्चुअल देखा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, एंड वी हैव कैलकुलेटेड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वी हैव कैलकुलेटेड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वी हैव कैलकुलेटेड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो बेटे जो भी कुछ किया वो कॉस्ट कंट्रोल ही किया था। तो cost control तो already I have discussed, in detail. So many lectures I have devoted for that. And today, and the second technique in regard to performance measurement will be cost reduction. तो एक तो cost control की help से मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर कॉस्ट कंट्रोल हो रही है तो इट मीन्स दे आर डूइंग गुड, दे आर परफॉर्मिंग गुड। एंड सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल के साथ साथ कॉस्ट की रिडक्शन। जैसे मैंने ये ब्लेजर पहना है, इस ब्लेजर को मैंने $X में बाय किया। इस एक कंपनी एलन सोली है, सपोजिंग ये कंपनी वैन हुसैन है, उसने इसको बनाया। तो वैन हुसैन का ACCA, वैन हुसैन का मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब ये चेक कर रहा है कि ये 5000 का उन्होंने सेल किया, मुझे उनको कॉस्ट कितनी पड़ी, लेट इट बी 3000। Now they want to find out that whether they can reduce that 3000 cost. They are not increasing the selling price. Selling price इस ब्लेजर का $5000 ही रहने वाला है, बट वो चेक कर रहे हैं कि क्या इस ब्लेजर की कॉस्ट को क्या हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ दिस ब्लेजर। बट ऐसा होता है कई बार, हमें लगता है कि वी हैव डन द बेस्ट, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट।
तो मैं उस इंप्रूवमेंट की बातें करूंगा, मैं मटेरियल के पॉइंट से देखूंगा, लेबर के पॉइंट से देखूंगा, ओवरहेड्स के पॉइंट से देखूंगा, मैं इस ब्लेजर को बनाने की कॉस्ट को पहले चेक करूंगा और उसके कंपोनेंट्स चेक करूंगा, एंड देन आई विल सी कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेदर दे कैन बी वेदर आई कैन कंट्रोल, वेदर आई कैन रिड्यूस दोज कंपोनेंट्स, वेदर आई कैन इंप्रूव दैट. दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट रिडक्शन. अब जनरली क्या है कि जब जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कॉस्ट रिडक्शन, तो आपको ऐसा लगता है कि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है हम कॉस्ट को कम कर देंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. बेटे वैल्यू को कम नहीं करना है, फीचर्स को कम नहीं करना है, हमने अब ये चेक करना है कि जो हम बना रहे हैं, जो हमारे बनाने का मेथड है, पाव भाजी बनाने का मेथड है, क्या उस मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दें या उसमें मटेरियल कुछ थोड़ा सा देखें कि कहीं ज़्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा तो इफ वी चेंज दैट मिक्स एंड देन वी कैन वेदर वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट और नॉट. So in this lecture, I want to put my emphasis on cost reduction. You are getting my point? मैं आज इस लेक्चर में कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू आ रहा हूँ और कॉस्ट रिडक्शन में हम 3 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे. एक तो वैल्यू एनालिसिस, एक वैल्यू इंजीनियरिंग और एक वर्क स्टडी. तो ये 3 छोटी छोटी टेक्निक से आप कॉस्ट रिडक्शन को चेक करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर इट इज गुड टू डू इट और नॉट. तो आप सब, मुझे मालूम है कि आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपके लिए बड़ा ही प्रीशियस है. लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 13 है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, छोटा सा लेक्चर है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है दोस्त, लिखना ज़रूर है. ऊपर हेडिंग लिखिए अदर टूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. मैंने पहला टूल, फर्स्ट टूल कॉस्ट कंट्रोल बताया और दूसरा टूल बताया कॉस्ट रिडक्शन. बेटे कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कतई ये नहीं है, दिस इज नॉट द मीनिंग दैट आई वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. My point is I want to, okay, the sale price should be remain same, but the point is I want to find the ways, the reasons that the concepts with the help of which I can reduce that cost. मैं उस cost को reduce करना चाहता हूँ. अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं. फर्स्ट टेक्निक इज वैल्यू एनालिसिस. इट मींस जो भी मैं उसको दे रहा हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस ब्लेजर, आई वांट टू फाइंड आउट कि इसकी वैल्यू का एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको बनाते समय क्या क्या खर्चा लगा, क्या क्या कॉस्ट आई, क्या उसके दूसरे वेज हैं, क्या वो कोई बेस्ट वे है, क्या वेदर देयर इज एनी अदर मेथड विद हेल्प ऑफ विच इट कैन बी मिनिमाइज्ड. तो दैट इज वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज, डिजाइनिंग स्टेज से मैं उसको इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट करूंगा, डिकोड करूंगा सारे प्राइसेस को, एंड देन आई वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर आई कैन इंप्रूव इट और नॉट. थर्ड इज द वर्क स्टडी. 3 बातें हम डिस्कस करेंगे जी, 3 बातों को डिस्कस करेंगे. मैं भूपेश आनंद इस समय आज आपके सामने कॉस्ट कंट्रोल तो बता ही चुका हूँ. बेटे कॉस्ट रिडक्शन थ्योरी है, अभी हम कैपलन से देखेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे ना कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, तो शायद कैपलन से जब हम पढ़ने वाले होंगे एट द टाइम वी विल बी रीडिंग, आपको ज़्यादा समझ आएगा. तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है इट इज रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट इज रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इट मीन्स जो भी मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं, क्या उसका बेस्ट वे है कुछ और भी मेरी कॉस्ट कम हो जाए विदाउट डिक्रीजिंग द वैल्यू or without reducing the value to the customer. It means जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं दैट विल रिमेन सेम. मैं कस्टमर से पूछूंगा कि उसको वो क्या एक्सपेक्ट करता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद. जैसे एप्पल कंप्यूटर्स, वो सेम रहने वाला है, बट हाँ उसको बनाने की विधि, बनाने का मेथड, बनाने का कंसेप्ट, मैं उसका एक वैल्यू एनालिसिस करूंगा. And on that value analysis, I will find out the ways whether I can reduce it or not. The first technique of cost reduction is value analysis. Examination of factors affecting the cost of a product or service. Examination of factors affecting the cost of a product और सर्विस. मैं फैक्टर्स देखूंगा जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और जो उस कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये ब्लेजर उनको पड़ा वैन को $3,000 का. अब ये $3,000 का मैं डी कोड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स विद ऑन द बेसिस ऑफ विच आई हैव कैलकुलेटेड 3,000 एंड देन आई विल फाइंड आउट दैट वेदर देयर इज अ अल्टरनेटिव वे, वेदर आई कैन रिड्यूस दिस और नॉट. अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग प्रॉफिट by decreasing cost without increasing the prices. It means $5,000 का ही सेल होगा,
बट हाँ, मैं अपने एंड में इंटरनली as a management accountant, as a ACCA, I want to reduce the cost. So for that, I will find out what are the reasons, what are the factors which which can affect the cost of that blazer. Incorporating features into the product, and that features I will be incorporating, which user of the product did not require and prepared to pay for. आराम से बेटे. इट मीन्स मैं अब ये चेक करूंगा कि वो जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, सपोजिंगली वो यहाँ पर ये देखिए जी, ब्लेजर में इन्होंने कुछ ऐसा लगाया, अब मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं है ये, है ना, और इसका उनका कॉस्ट आ रहा है $100, और उनको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर इसको वैल्यू नहीं कर रहा है, कस्टमर डज नॉट रिक्वायर दिस एंड इट डज नॉट हैज एनी यूज. तो वैन हुसैन will now will not use this. It means they can reduce this $100 by not fixing this in by blazer. You getting my point? So this is value analysis. वैल्यू एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय 5 स्टेप्स. आप बताइए जी 5 स्टेप्स क्या होने चाहिए वैल्यू एनालिसिस. पहले तो मैं कंपोनेंट्स को चेक करूंगा, फिर उनके वेज को देखूंगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करूंगा, फिर उसके बाद चेक करूंगा कि क्या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वही है या नहीं. तो वैल्यू एनालिसिस को हम 5 स्टेप से कर सकते हैं. पहला स्टेप है टू एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट व्हाट दिस कस्टमर रिक्वायर्स, व्हाट दिस कस्टमर हैज एक्सपेक्टेड. उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. तो पहली बात, वी विल फाइंड आउट द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. स्टेप नंबर 2, एस्टैब्लिश एंड इवेल्युएट द वेज, ऑल्टरनेटिव वेज टू अचीविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. बेटे अब आपको कुतुब मीनार जाना है, कुतुब मीनार जाने के बड़े सारे रास्ते हो सकते हैं. तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कुतुब मीनार कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है. कस्टमर कहता है मुझे कुतुब मीनार जाना है. अब कुतुब मीनार जाने के देयर आर डिफरेंट वेज. तो मैं जो वे फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी वे अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं अदर वेज देखूंगा, सो दैट विद हेल्प ऑफ दोज वेज आई कैन रीच कुतुब मीनार एट अ लेस कॉस्ट. ठीक है सर. थर्ड इज, जो मैंने वे देखे उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उनको एनालाइज करके ऑथराइज द डिस्कशन ऑफ स्टेप नंबर 2. इट मीन्स द वेज, द न्यू वेज विच आई हैव फाइंड आउट इन माई स्टेप नंबर 2, उनको ऑथराइज कर देंगे. स्टेप नंबर 4, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल्स. हम उन प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट कर देंगे जो मैंने कहा कि भाई आप कुतुब मीनार ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे. लास्ट इज इवैल्यूएट फीडबैक फ्रॉम द न्यू प्रपोजल, एस्टैब्लिश द बेनिफिट फ्रॉम द चेंज. फिर मैं उस कुतुब मीनार पहुंचने के बाद फिर कस्टमर से दोबारा से पूछूंगा, फीडबैक लूंगा, सो दैट आई कैन फाइंड आउट दैट वेदर द सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम. बेटे सिंपल है. कॉस्ट रिडक्शन की पहली टेक्निक है वैल्यू एनालिसिस. दूसरी टेक्निक है बेटे वैल्यू इंजीनियरिंग. जैसे नाम कह रहा है वैल्यू इंजीनियरिंग, हम डिज़ाइन स्टेज से ही, जैसे ये डिज़ाइन बनाया तो इसका डिज़ाइन ही चेंज कर देते हैं. डिज़ाइन स्टेज से हम चेक करते हैं कि क्या इसको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल लेवल, दैट इज फ्रॉम द डिज़ाइनिंग स्टेज, एक स्टेप और आगे वैल्यू एनालिसिस से. जो वैल्यू एनालिसिस में कर रहे हैं दैट इज वी आर डूइंग, बट एक स्टेप और आगे डिजाइन से भी पहले, डिजाइनिंग स्टेज. इस ब्लेजर की डिजाइन जब हुआ तो इफ आई चेंज द डिजाइन, दैट वेदर आई कैन रिड्यूस द कॉस्ट. सो दैट इज टेक्निक नंबर 2 ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग. इट अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट at the lowest possible cost in a new product. So it attempts to design. आप लिख रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं. It attempts to design the best possible value at the lowest possible cost. It attempts to design the best possible value at the lowest possible cost of in a new product. लास्ट है जी, लास्ट टेक्निक है वर्क स्टडी. जब ये ब्लेजर बन रहा था तो हम अब ये चेक करेंगे कि लेबरर्स का क्या क्या एक्टिविटीज थी, वो कितना टाइम ले रहे थे, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, व्हाट आर द मशीन्स दे आर यूजिंग, एंड वी विल देन फाइंड आउट व्हाट इज अ टाइम एंड मोशन स्टडी. उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कुछ अदर वे हो सकता है उस टाइम एंड मोशन स्टडी को ठीक करने के लिए. सो दैट इज टेक्निक नंबर 3 ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, विच इज नेम्ड एज वर्क स्टडी. देखिए ये टेक्निक 3 लिख रहे हैं, वर्क स्टडी में लिख रहे हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मेथड्स और कैरिंग आउट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. आपको पता है रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर खत्म हुए 2 साल हो चुके, लेकिन अभी भी रशिया और यूक्रेन की हालत क्या है बेटे, रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड. So we want to find out the systematic examination of the methods of carrying out activities in order to improve the effective use of resources.
द टू एरियाज ऑफ वर्क स्टडी, क्या वो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड वर्क मेजरमेंट क्या है. तो टू एरियाज ऑफ वर्क स्टडी है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट. मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट. बेटे मैं चाहता हूँ कि एक बार हम कैप्लन में आ जाएं और आप ईमानदारी से, है ना, कैप्लन को देखें. बड़ा ही प्यारा सा आपको कैप्लन से दिखेगा. अब आपको बड़ी सारी बातें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी. देखिए यहाँ पे लिखाई भी हुआ है कॉस्ट कंट्रोल. लास्ट कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लर्निंग आउटकम. कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स टारगेट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर मैनेजर्स एंड monitoring performance against these targets, that is standard costing and variance analysis. तो cost control तो हमें पता ही था. Next is cost reduction. Now how cost reduction can be there and how we can reduce it, थोड़ा सा first point है that what is the meaning of a cost reduction. When I say a cost reduction, it does not mean that I want to increase the selling price and I want to decrease the cost price. I want to find out the ways with the help of which I can decrease the cost without decreasing the value of that, without decreasing the satisfaction level of the customer. That is named as cost reduction. And then when I say cost reduction techniques, value analysis is a systematic examination of factors affecting the cost of a product in order to devise means of achieving the specified this. Value analysis is a method of improving profitability by reducing cost. It is particularly useful to those who are unable to this is because of the exam. Value resulted from a realization by manufacturers that they were incorporating features into a product which the user of the product is and does not. It means ऐसे बड़े सारे features होंगे जो हम उस product में दे रहे हैं, but वो features they are not being appreciated by the customer or they are not honored by the customer. So why not to reduce those features and we can reduce the cost without decreasing the value of the product, because it will be satisfying the customer satisfaction at that level also. तो आई थिंक वैल्यू एनालिसिस आप देख सकते हैं. उसके मेथड्स के 5 स्टेप्स अभी भी बताया मैंने. 5 स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट इज एस्टैब्लिश द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, एस्टैब्लिश द वेज, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को देखना, ऑथराइज द पेमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एंड देन गेटिंग द फीडबैक. एंड देन वी विल बी डूइंग वैल्यू इंजीनियरिंग. और उसके बाद वैल्यू इंजीनियरिंग कुछ नहीं है बेटे, बिगिनिंग स्टेज से डिजाइनिंग स्टेज से वैल्यू एनालिसिस करना, दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग. एंड देन द वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में मैंने अभी भी बताया कि जो लेबरर्स वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं बेटे, उसमें मेथड स्टडी क्या है, वर्क मेजरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी. इट मींस वेदर देयर आर द वेज विद हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन रिड्यूस दैट टाइम एंड हेंस वी कैन रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. द लेबर टाइम, अगर लेबर टाइम रिड्यूस होगा तो लेबर कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हैं एंड देन वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दैट प्राइस. तो ये सभी बातें आप आराम से देख लें. मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 बातें हैं आप पढ़ लेना दोस्तों, मैंने काफ़ी मेहनत से आपको सब बताया. ठीक है जी. अब हम मिलते हैं. 3-4 चैप्टर्स रह गए लेकिन वो सारे चैप्टर्स एक जैसे ही हैं, जैसे डाटा इन्फॉर्मेशन. तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो कराऊंगा वो मिलते जुलते हैं. सोर्सेज ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, फोरकास्टिंग ऑफ डाटा, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सब कुछ डाटा की बात हो रही है. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अभी तक जो भी कुछ आपने किया राइट फ्रॉम बिगिनिंग, चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बातें की, फिर हमने कैपिटल बजटिंग की बातें की, फिर आज हम यहाँ, इन सभी का एक ब्लड है, एक ब्लड चल रहा है बेटे, दैट इज डाटा. तो नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 14 से हम डाटा की बातें करेंगे. 3-4 चैप्टर से बड़े छोटे छोटे से हैं बेटा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अब मुश्किल का काम हो चुका, कब तक खत्म. बी जॉली, बी